ये हमारा चेंजिंग रूम है आज, प्लस गाड़ी प्लस सब कुछ। आ रहा है मजा। See the lake in front of us and it is so beautiful. तो बात जब गुलमर्ग की आती है तो सबके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, बर्फ बर्फ और बर्फ। और इसलिए मैंने सोचा क्यों ना गुलमर्ग को थोड़े अलग तरीके से एक्सप्लोर करूं। To show you the other side of Gulmarg, which can be experienced even without there being any snow. Something you'll want to immediately add to your bucket list, something so offbeat. वेलकम टू एपिसोड 3 फ्रॉम द कश्मीर सीरीज। आई होप आपको अभी तक के 2 एपिसोड्स देख के बहुत मजा आया हो। इफ यू स्टिल हैवंट वॉच्ड द एपिसोड्स, दे आर लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच देम। बट दिस एपिसोड इज ऑल अबाउट सम वेरी अनएक्सप्लोर्ड एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ गुलमर्ग। खैर ब्यूटीफुल तो यहाँ कश्मीर में सभी कुछ है एंड स्पेशली गुलमर्ग, लेकिन जब हम गुलमर्ग की बात करते हैं लोगों को सिर्फ बर्फ ही बर्फ याद आता है। दैट्स द ओनली थिंग दैट पीपल थिंक गुलमर्ग हैज, यू नो, स्नो एक्टिविटीज एंड अ लॉट ऑफ स्नो। बट आई हैव कम हियर नॉट इन द विंटर मंथ्स. I'm here in August and I just want to let you know कि गुलमर्ग में करने के लिए there are a lot of other places as well. With the time that I have, I'm not going to be covering a lot of places, but some places that are going to mean a lot. So stay tuned for that and a lot more in this episode. और if you've seen the last episode, हम वहाँ पे तंगमर्ग में थे और अब हम निकल चुके हैं onwards to गुलमर्ग. तंगमर्ग से गुलमर्ग is just about a 30 to 45 minutes ish drive. एक टोल आता है बीच में, which is a 50 rupees toll that you need to pay just to cross and get into Gulmarg. So we've just crossed that and now we are onwards to Gulmarg. गुलमर्ग एक छोटा सा हिल स्टेशन टाउन है सेट अमिड्स द पीर पंजल रेंजेस। यहाँ की खूबसूरती के बारे में तो खैर सब जानते ही है, लेकिन क्या आपको पता है यहाँ कुछ अनरियल एल्पाइन लेक्स है जिन तक पहुंचना जितना मुश्किल है उतने ही ये ब्यूटीफुल। चलो आज मेरे वीडियो में ही सही देख लो। अच्छा तो गुलमर्ग तो हम पहुंच गए एंड वंस यू रीच गुलमर्ग, यहाँ पे एक चेक पोस्ट जैसा एरिया है जहाँ पे घोड़े भी मिलते हैं एक्सेट्रा। यहाँ से गंडोला के लिए बुकिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर आप प्राइवेट कार्स लेके आ सकते हो तो नॉट एवरीबडी इज अलाउड। देयर आर सम मतलब कुछ रूल्स है जो जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म के हिसाब से ही उन्होंने लिखा हुआ है। देयर इज अ सर्कुलर व्हिच इज आउट कि कौन सी गाड़ियाँ जा सकती कौन सी नहीं जा सकती अगर आप स्टे कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज थी क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 जगह पे जाना है और स्टे करना है नहीं करना है। आई वॉज ऑल्सो अनक्लियर। हमारी पर्सनल गाड़ी है तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म का ही एक ऑफिस है और यहाँ पे खान साहब है जो बैठे हैं। ही इज बीन वेरी वेरी हेल्पफुल। तो आप उन्हीं से सुन लीजिए कि परमिशन वगैरह का क्या करना है। मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ यहाँ आने के लिए। आप लोग हमारे गेस्ट हो, हमारे मेहमान हो, यहाँ आए हो, आगे घूमना चाहते हो तो घूम लीजिएगा शौक से। हम डिपार्टमेंट टूरिज्म से आप लोगों की हेल्प करने के लिए। और आप यहाँ आ चुके हैं, आपकी अपनी प्राइवेट गाड़ी है और आप थोड़ा शूट करने के लिए आइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको आराम से परमिशन दे सकते हैं, आप अंदर जा सकती हैं। आप किसी गाइड का इस्तेमाल करते हैं तो रेट वगैरह सब सामने लिखे हुए हैं बोर्ड पे, आप रेट को पढ़ के आराम से जा सकती हैं। उसके बाद कोई भी आपसे चीटिंग और चार्जिंग कोई भी आपको परेशानी हो, कोई समस्या कोई प्रॉब्लम हो, और हमारा डिपार्टमेंट आपके लिए तैयार है। J&K टूरिज्म, हम यहाँ बैठे हैं आपकी सेवा के लिए। मोस्ट वेलकम। हम यहाँ पे एज विंटर टाइम में अपने वहाँ पे एज रेस्क्यूअर और सिटी पेट्रोल। तो अगर आप वहाँ फेरोजो लेक जाना चाहते हो, आज आप मौसम के मतलब वेदर कंडीशन देखिए। और ये जो 1.5 किलोमीटर का हाइक है, ये कितना डिफिकल्ट हाइक आप बोलोगे? मतलब ये चढ़ान है कि फिर सीधा है कि कैसे? ये जो वहाँ से मतलब आप से आप फेरोजो लेक तक जाओगे तो डाउन ही रास्ता है, जाते में डाउन है, आते में चढ़ाई रास्ता है। मतलब वो जो एरिया है वो हाई अल्टीट्यूड एरिया है। ओके ठीक है। और ये लेक बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है, बहुत। यहाँ तो कश्मीर सब बहुत खूबसूरत है। ठीक है ओके। जैसे आप खूबसूरत हैं वैसे कश्मीर खूबसूरत है, यहाँ सब खूबसूरत है। तो ऑफिस से निकलते ही मैंने गंडोला राइड की टिकट ऑनलाइन बुक की, क्योंकि इफ यू ट्राई टू बाय द टिकट्स फ्रॉम द काउंटर देन यू विल हैव टू पे एन एक्स्ट्रा 50 rupees. Okay, so we've been told that it's going to be super cold, so I'm going to have to take out more clothes.
चेंजिंग रूम है आज, प्लस गाड़ी, प्लस सब कुछ, क्योंकि अपेरेंटली वी आर गोइंग टू द लेक एंड इट्स गोइंग टू बी सुपर कोल्ड ओवर देयर, सो जस्ट प्रेपिंग अप जस्ट इन केस. Alright, so we have geared up. We're all ready and charged to go to the lake. We're going to be avoiding the whole one-day single trek, but we still have to trek for 2.5 kilometers. So, and it's going to be super cold, obviously, because it's an alpine lake. It's a very, very high altitude. So we're all geared up and we're very, very, very excited. तो ये जिस लेक का ट्रैक में करने जा रही हूँ, आइडियली इसका ड्यूरेशन 1 डे है टू रीच. अब वक्त की कमी होने की वजह से मैंने इसको ब्रेक डाउन किया हाफ गंडोला राइड में और बाकी का हाफ वाया ट्रैक. और जम्मू कश्मीर टूरिज्म ऑफिस से ही उन्होंने हमें एक गाइड दिया जो इस स्पेसिफिक लेक ट्रैक के लिए क्वालिफाइड है. He suggested we stock up on some chocolates and water for the trek. We paid rupees 1200 for the guide. तो द गंडोला राइड इन गुलमर्ग इज डिवाइडेड इनटू 2 phases. ये है फेज 1 जो आपको करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाएगा, और फिर आता है फेज 2 वाला गंडोला जो आपको अफरवत तक ले जाएगा टू एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 14,000 फीट. So the first gondola took us to कमलडोरी, जो एक 9 मिनट का गंडोला राइड था, और उसके बाद अब हम सेकंड वाला फेज कवर करके सेकंड गंडोला से जा रहे हैं अफरवट की तरफ. वहां से हम चालू करेंगे ट्रैक. तो फिलहाल ये कितने टाइम का, ये वाला ड्यूरेशन ये 16 मिनट का राइड है. 16 मिनट का राइड है. सेकंड वन टू गेट टू अफरवट इज अ 16 मिनट गंडोला राइड. पहला वाला 9 मिनट था, ये 16 मिनट, और फिर उसके बाद होगा ट्रैक शुरू जो 2-2.5 किलोमीटर के बीच. Second phase also, now we've reached this place and this is where our trek will begin. तो यहाँ से you can take jackets, you can take hiking sticks, you can get boots if you want to, depends upon your requirement. I think we're just going to be getting a hiking stick because we've carried like extra jackets and stuff with us, which we're going to be getting into now. So it's 11:56 AM as you can see where we've started the trek. Let's see कि कितना टाइम लगता है. अपहिल ट्रैक करते करते जो आप नजारे देखोगे, मान लो आपने कहीं नहीं देखे होंगे. Also people usually just come to the Afarvat for the gondola ride and then go back. Hardly कोई इतना ट्रैक करके लेक तक जाता है. तो यहाँ भी बस हम 3 थे और दूर दूर तक खूबसूरत नजारे. शशांक एक्चुअली बहुत फटाफट चढ़ रहा है. 2 बार और वो एक्चुअली बहुत फास्ट चढ़ रहा है. ही इज ग्रेट एट दिस. और ये भैया भी बैठे हैं यहाँ पे हमारे साथ. हम थोड़ा सा एक और पिच स्टॉप ले रहे हैं जस्ट टू री-एनर्जाइज आवरसेल्व्स. So जो अपहिल क्लाइम था वो ऑलमोस्ट हो चुका है. We've reached this flat land area and from this flat land once we see the lake, which I cannot wait to, हम edge पे पहुँच रहे. We have to climb downhill of course to get to the foot of the lake, to get like closer to the lake. I cannot wait. We can finally see the lake in front of us. Diyal Pathar Lake right behind me, as you can see. It is so beautiful. It's an alpine lake. और ये पूरी पहाड़ी चढ़कर आना है और अब इस पहाड़ी को उतरना है द अदर साइड ऑफ द पहाड़ ताकि हम इसको पहुंच सके. सो दैट वी कैन गेट रियली क्लोज टू द लेक एंड गेट यू सम अमेजिंग शॉट्स फ्रॉम देयर. कैन आई वेट टू गो क्लोज. लेट्स गो. दियाल पत्थर लेक इज ऑल्सो नोन एज द फ्रोजन लेक बाय लोकल्स क्योंकि नवंबर से लेकर जून तक ये फ्रोजन रहता है. कनाडा के लेक लुईस से बिल्कुल मिलता हुआ ये लेक गुलमर्ग का मानो एक हिडन जेम है. यहाँ ज्यादातर टूरिस्ट नहीं आते और लोकल्स भी हार्डली आते हैं ओविंग टू इट्स लॉन्ग अपहिल एंड देन डाउनहिल ट्रैक. द ब्यूटी ऑफ दिस लेक हाउएवर इज अनमैच्ड. मैंने लद्दाख में भी इतना ब्यूटीफुल क्रिस्टल ब्लू लेक नहीं देखा.
मन कर रहा था बस घंटों यहीं बैठी रहूं। So we are done getting shots from here, the ones that you just saw. And यहाँ पे मौसम बदलते जा रहा है. अभी clouds थे, so the color of the water was obviously different. Now it's a little bit sunny, तो अब थोड़ा और अलग लग रहा है. It's just so beautiful, the landscape changing around us constantly, and it's just beautiful. Just meadows as far as the eyes can see. और ये pink flowers यहाँ पे है. बहुत ही अच्छा लग रहा है. जैसे कि मैंने कहा था, all the toughest roads lead to the most beautiful places. I think यहाँ पे पहुँचने के बाद once you see the destination, आपकी जो चढ़ान है, जो थकान है, उतर जाती है और ऐसे लगता है कि जो चढ़ान है that was totally worth it. So definitely make it a point to come here. अगर आपको पूरा यहाँ तक ट्रैक करके आना है तो पूरा एक दिन लगेगा, बट अगर आपको वो अवॉइड करना है हमारी तरह, if you are also short on time, तो you can do what we did. You can do half gondola and then hike. और ये जो ग्रीन पैच दिख रहा है दैट इज़ गुलमर्ग. वहाँ पे है बारामुल्ला और इस तरफ है श्रीनगर. ये रहा शशांक को मिला हुआ इकलौता मशरूम. ये कहाँ से मिला तुम्हें? यही तो था. सो दिस इज़ द केबल कार पॉइंट जहाँ हमें पहुँचना है, जो सेकंड फेज़ वाला था वो, जो यहाँ से काफ़ी कम डिस्टेंस लग रहा है, बट इट जस्ट लुक्स लाइक दैट फ्रॉम फार. मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ. यहाँ से ये पूरा हमें उतर के चढ़ के जाना है वहाँ, वो जो शेड दिख रहा है. आप खुद से भी जा सकते हो, लेकिन क्योंकि ये एक हाई ऑल्टीट्यूड मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का ट्रैक है, एक लोकल गाइड को साथ ले जाना इज बेस्ट. ऑल्सो ही वुड नो द रूट वेरी वेल एंड विल सेव यू टाइम फ्रॉम गेटिंग लॉस्ट मिडवे. और ये बिल्कुल 4 पैरों से बड़ी मुश्किलों से उतरती हुई मैं ही हूँ, जो फिलहाल इंसानों की तरह उतर नहीं पा रही क्योंकि आई वॉज सो टायर्ड. And thankfully, I was back in the gondola on my way back down. But honestly, the trek to that lake was one of the best additions to this trip. तो अब हम वो फेज 2 वाले गंडोले में वापस बैठ गए. We're done with the trek. It took us कितना 11:49 को, जैसे मैंने दिखाया था, we started exactly the trek. 1 o'clock को हम पहुँचे वहाँ पे और हम एकदम मतलब लेक को टच करके नहीं गए थे. वी वांटेड टू गेट टू अ स्पॉट जहाँ से हमें अच्छे शॉट्स मिल सके और लेक पूरा दिख सके, विच इज़ वाई वी वेंट अंटिल देयर. बट इट वाज एन अमेजिंग ट्रैक. आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप जाओ. अगर आपको पूरा दिन नहीं ट्रैक करना तो आप हमारी तरह कर सकते हो गंडोला से, और आधा गंडोला और आधा ट्रैक. तो हम जा रहे हैं नीचे वापस जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है. Alright, so back in our car, feeling nice and relaxed after so long, but it was a fun trek. And अभी हम जा रहे हैं यहीं पे पास में there's a church over here. It's a vintage church. It is thousands of years old, and वहाँ पे आसपास में there are some really beautiful meadows where we're going to be getting some shots from. So stay tuned for that. तो चर्च का मेन गेट उस दिन तो बंद था, लेकिन मैं मन में बहुत आस लेकर आई थी और मुझे आपको ये जगह दिखानी ही थी. तो खैर ऐसे ही सही, लेकिन आप ये मत करना. So when I said that I will be taking you across offbeat places, I meant it. तो उस ब्यूटीफुल लेक वाले ट्रैक के बाद मैं यहाँ पहुँची हूँ एक चर्च में, और ये चर्च बना था ब्रिटिशर्स के टाइम से, उन्होंने बनाया था. सो व्हेन यू विल इवन लुक एट द आर्किटेक्चर, आपको देख के समझेगा कि काफ़ी विंटेज आर्किटेक्चर इसका है. एंड चर्च तो फिलहाल आई थिंक क्लोज्ड है, लाइक एंट्री इनटू द चर्च, बट दिस लैंडस्केप दैट्स देयर अराउंड द चर्च इज so gorgeous. तो आपको फोटोज़ के लिए आना है वगैरह वगैरह, यू कैन डेफिनेटली कम बाय हियर. अभी गेट लॉक्ड था इसलिए हमें लांग के आना पड़ा, बट दैट्स नॉट द केस ऑलवेज. सो यू कैन जस्ट वॉक इन, जस्ट लुक एट दिस एरिया. सो दैट्स द चर्च एंड these are the surrounding meadow areas around me. और ये तो खासियत है गुलबर्ग की, यही खासियत है इसकी, जो ब्यूटी है वो. So other than the snow, other than the skiing, there's so much more that you can do, and I'll show you this place, this entire landscape through some amazing drone shots in just a bit. 100 साल से भी पुराना ये विंटेज चर्च आज भी बड़ी शान से गुलमर्ग के मेडोज के बीचों बीच खड़ा है.
quite offbeat given the location and architecture, और इसे देखकर आपको लगेगा आप इंडिया में नहीं बल्कि किसी यूरोपियन कंट्री साइड में आ गए हो। That also brings me to the end of this video. Don't forget to subscribe if you still haven't to the channel. Share this video with your friends and stay tuned for episode 4.